तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्ञान बिंदु के तरफ से जो बिहार दरोगा का फाउंडेशन बैच पढ़ाया जा रहा है, उसमें पॉलिटिक में अभी जो पहला क्लास में जितना पढ़ाया गया है उसका हम शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। क्योंकि सर क्लास में हमेशा बोलते रहते हैं कि रिवीजन बराबर रिजल्ट। और ये नया सीरीज स्टार्ट किया गया है जो ज्ञान बिंदु जो दरोगा बैच फाउंडेशन बैच पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्लास बाय क्लास मतलब जो पहला क्लास में पढ़ाया गया है उसका शॉर्ट रिवीजन कराएंगे और दूसरा क्लास तीसरा क्लास जैसे जैसे क्लास होते रहेगा वैसे वैसे हम रिवीजन कराते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिटी का पहला क्लास में क्या बताया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था एक परिचय टॉपिक लिखाया गया है और इसमें बताया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था नामक विषय में हमें भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना होता है। संविधान विषय कानूनों का एक विस्तृत दस्तावेज होता है। भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची और प्रस्तावना है और इन्हीं प्रावधानों के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और आगे बताया गया है कि भारत एक राज्य है। भारत एक क्या है? राज्य है। भारत एक राज्य है। भारत को हम राज्य क्यों कहेंगे? क्योंकि राज्य होने के लिए 4 गुण की आवश्यकता होती है। राज्य होने के लिए 4 गुण की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला है क्षेत्रफल या भूभाग। पहला क्या है? क्षेत्रफल या भूभाग। दूसरा क्या है? जनसंख्या। और तीसरा क्या है? सरकार। और चौथा है संप्रभुता। तो देखिए, पहला क्या है? क्षेत्रफल या भूभाग। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या 145 करोड़ से भी अधिक है। तो दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है? सरकार। तो भारत में भारत सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है, मतलब तीसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। और चौथा क्या है? संप्रभुता। तो राज्य का सबसे आवश्यक तत्व होता है संप्रभुता। राज्य का सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? संप्रभुता, जो कि भारत 1947 के बाद संप्रभुता एवं संपूर्ण राष्ट्र बना है। तो भारत संप्रभुता या संप्रभु या संपूर्ण राज्य कब बना है? तो ये बना है 1947 में। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि शासन के अंग। आगे क्या बताया गया है? शासन के अंग। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन संचालित करने के लिए 3 अंग होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासन संचालित करने के लिए सरकार के पास 3 अंग होते हैं, जिसमें से पहला है कार्यपालिका। पहला क्या है? कार्यपालिका। दूसरा क्या है? विधायिका। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। और इसके बाद बताया गया है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के सामने 3 चुनौती आती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के सामने कितनी चुनौती आती है? तो 3 चुनौती आती है, जिसमें से पहला क्या है? विधि अर्थात कानून बनाने की चुनौती। पहला क्या है? विधि अर्थात कानून बनाने की चुनौती। दूसरा क्या है? कानून के अनुसार शासन संचालित करने की चुनौती। और तीसरा क्या है? कानून के अनुसार न्याय की चुनौती। तीसरा क्या है? कानून के अनुसार न्याय की चुनौती। अब उसके बाद क्या बताया गया है कि विधि या कानून बनाने वाली संस्था विधायिका कहलाती है। विधि या
कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहलाती है? विधायिका कहलाती है। और भारत में विधि निर्माण करने वाली सबसे उच्च संस्था संसद को कहा जाता है। भारत में विधि का निर्माण करने वाली सबसे उच्च संस्था संसद को कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद चर्चा किया गया प्रावधान है अनुच्छेद 79 या 79। अनुच्छेद 79 या 79 क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या बनता है? तो संसद का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? तो संसद का गठन किया जाता है। राज्य में विधि के निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था को क्या कहते हैं? तो राज्य विधानमंडल कहते हैं। केंद्र में क्या बोलते हैं? तो संसद। केंद्र में संसद और राज्य में क्या बोलते हैं? तो राज्य विधानमंडल। ये कितने? अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यपाल, विधायिका और विधान परिषद। राज्यपाल, विधायिका और विधान परिषद। राज्यपाल, विधायिका और विधान परिषद को मिलाकर राज्य विधानमंडल का गठन किया जाता है। राज्य विधानमंडल का गठन किया जाता है। तो उसके बाद बताया गया है कि विधि या कानून के अनुसार शासन संचालित करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहलाती है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आते हैं। मतलब कि विधि या कानून के अनुसार जो शासन संचालित करता है उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका। उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका। जो शासन संचालित करता है उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है। और नोट करके लिखाया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है? तो संविधान को प्राप्त है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है? तो संविधान को प्राप्त है। उसके बाद लिखाया गया है शासन प्रणाली के प्रकार। उसके बाद क्या लिखाया गया है? शासन प्रणाली के प्रकार, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संसदीय शासन प्रणाली। पहला क्या है? संसदीय शासन प्रणाली। इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो क्लास 1 में इतना तक ही बताया गया है। आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कम पढ़ाया गया है, लेकिन सर के द्वारा और बहुत सारी बातें समझाया गया है। तो ठीक है, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो क्लास 2 में जो पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।